गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसमें ट्रायंगल और उसके टाइप्स जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। इंट्रोडक्शन। और 3 साइड्स पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, यानी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी 3 साइड्स हों वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। इट इज़ फॉर्मेड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कॉनिकल पॉइंट्स। ये नॉन कॉनिकल पॉइंट्स हैं, इन्हें जोड़कर ही ट्रायंगल बनता है। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिकल ऑफ द ट्रायंगल, और इसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, एज एन एंगल इज फॉर्मेड बिटवीन 2 साइड्स। अच्छा, अब क्या होता है, एंगल्स जो है वो 2 साइड्स के बिटवीन में बनते हैं। तो बच्चों, कोण कैसे बनता है, 2 लाइनों के बीच में। ये देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये बना आपका कोण। ठीक है, अब देखिए आगे आपको बोलते हैं दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टिकल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये वर्टेक्स कहलाते हैं ट्राइंगल्स के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और एज एन एंगल फॉर्मेड बिटवीन 2 साइड्स, एंगल 2 साइड्स के बीच में बनते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स, इसीलिए ट्रायंगल्स के 3 एंगल होते हैं। ठीक है, ट्राई माने क्या होता है, ट्राई माने 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बोलते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी अगर हम ट्रायंगल के सारे एंगल्स को प्लस करें तो इनका जोड़ जो है वो कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। इफ़ ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, अगर ए बी और सी एक ट्राइंगल है तो हम इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप सोचेंगे मैम ए बी सी तक तो ठीक है, ये इसके आगे ये क्या लगा दिया। तो बेटा, ये जो सिंबल ये ऐसे लगा हुआ है ना आपका, ये ट्राइंगल का सिंबल है। अगर किसी चीज़ के आगे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो है, ये डिजिट जो ये क्या है, ट्राइंगल है। आई बात समझ में। अब ट्रायंगल्स में होता है क्या है, सबसे पहले वर्टिकल्स होते हैं, तो ये देखिए ए बी सी, ये 3 आपके हो गए। एंगल्स होते हैं, तो देखिए ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, और ये हो गया एंगल सी। अब देखिए यहाँ एंगल के आगे जो ये बेटा लगा है ना, ये एंगल का सिंबल होता है। ठीक है, किसी को मैं दर्शाना है कि भाई ये एंगल था, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये एंगल था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ साइड्स की बात करें तो देखिए ए बी एक साइड है, बी सी एक और साइड है, और सी ए एक और साइड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए सेट स्क्वायर है ना, सेट ऑफ स्क्वायर जो होता है वो भी आपका ऐसे ही होता है। नाचो, हैंगर्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसी तरह की होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। किसकी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बेसिस ऑन साइड्स, यानी साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें साइड्स की, तो साइड्स के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल उसे कहते हैं बेटा अ ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल, यानी इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलन कहलाएगा। ठीक है, जबकि दूसरा नंबर जो होता है वो आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं, 2 लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि तीसरी अलग होती है, ये आपका आइसोसेलेस कहलाता है। ओके, लास्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। कैसे, अ ट्रायंगल इन विच ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि वह ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, मान लिया 5 5 5, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंगल, ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि अगर हम ट्राइंगल्स को उनके एंगल के अकॉर्डिंगली बांटें, तो देखिए बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, यानी उसके तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
अब बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलते हैं? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, यानी कि वो ट्राइंगल जिसमें आपके 3 एंगल होंगे लेकिन एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, लेकिन इसमें बाकी के 2 जो होंगे वो एक्यूट ही होंगे। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखिए इसके ये 2 एंगल जो है वो तो एक्यूट ही रहेंगे, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा एक, वो 90 डिग्री का होगा। तो बोलते हैं अ ट्रायंगल इन विच वन फॉलोइंग इज राइट एंगल, वो एंगल राइट एंगल होगा जो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरह से ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेसिस ऑन द लेंथ एंड द साइड्स ऑफ द एंगल। अब बोलते हैं कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स को डिवाइड करना है किस बेसिस पे, या तो उनके साइड्स पे या उनके एंगल्स पे। अब ये देखिए फर्स्ट आपका एंगल वाला आता है। ठीक है, अगर आप देखें इसमें एक आपका 90 डिग्री से बड़ा है। अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ देखिए यहाँ तीनों साइड्स अलग हैं, है ना, अलग अलग। तो तीनों साइड्स अलग होने का मतलब क्या होता है? आपका स्केलन ट्राइंगल। क्या होता है? स्केलन। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगी? स्केलन। ठीक है, ये आपका स्केलन हो जाएगा, तो आप आंसर लिख लीजिए यहाँ पे स्केलन का। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलन ट्राइंगल। ये देखिए अगला यहाँ पे आपको बोलते हैं थर्ड नंबर पे कि 64, 28, 88। अब यहाँ देखिए तीनों जो है वो आपके 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखिए यहाँ ये वाला फिर से आपका 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये फिर हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, यहाँ तीनों एक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ से आप स्पेलिंग देख लेंगे आराम से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ आपको दिया गया है, इसमें 2 एंगल जो है वो सेम है। ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हमें सेम से कुछ नहीं लेना, हमें 90 से लेना है। अगर ये 90 का है तो हम इसे बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी आपकी वर्कशीट। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।